नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं आपके साथ हर्षिता बजाज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। 5 साल की मासूम बच्ची गंभीर घायल अवस्था में सुनसान इलाके के बाथरूम में मिली। दुष्कर्म की आशंका को लेकर परिवार वाले एप्पल हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। यह घटना भंवरकुआ थाना क्षेत्र की, जहां एसपी महेश चंद्र जैन पहुंचे। उन्होंने दुष्कर्म की घटना से इनकार नहीं किया है। आरोपी पुलिस के हिरासत में। काफी गए का है लोग, ये सज्जन पानी तो अभी आ रहे हैं। चले जाएगा आगे आगे पीछे। यहाँ 15 साल में ऐसा कोई तो आप लोगों के सामने जब वो रहता है तो आपको कैसा लगता था? वो बातचीत में उसका कैसा नेचर था? नेचर वाइज बहुत अच्छा था, कोई इतना वो नहीं था। और क्या नशा करता था ये हमें भी नहीं मालूम वो नशे के बारे में, लेकिन कल ये क्या हुआ ये तो कल बिल्कुल हमको भी ऐसा नहीं है। हमने आज जब आके सुना तो हम लोगों को भी बड़ा वो लगा कि ये बच्चा ऐसा नहीं होने के बाद भी इन्हें कितने साल से लग रही है आंगनबाड़ी? अपने को 13 साल। तो कितने बच्चियाँ आती हैं हमारे वहाँ? तो 2007 से मेरी आंगनबाड़ी इस पिपलिया। इसमें लड़का लड़की दोनों ही पढ़ते हैं जी। छोटे बच्चे 3 साल से 3 से 6 के बच्चों को बिठाते हैं और 6 से 3 के बच्चों को हम हर मंगलवार पैकेट देते हैं, जो THR के पैकेट आते हैं। और इन बच्चों को हम स्कूल जाने के पहले छोड़ देते हैं, यहीं पे खिलाते हैं। उनका पका हुआ खाना आता है उनके पेरेंट्स के साथ। तो एकदम से ये हादसा जो साइकिल रहती है वो ये हादसे की जानकारी मिली तो आप एकदम से कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि हमारे आंखों के सामने रहने वाला? नहीं हुआ ना अभी तक हमारे को मतलब कभी छूट रही कि हम मतलब कल तक भी हम बच्चे को जो देख रहे थे वो बच्ची की मम्मी पैकेट लेने आती थी। सब बच्चे को हमने बढ़ते पलते देखा, इसको पलते देखा हमने, इसके पापा मम्मी सबको देखा। यही तो ये इसकी खुद छोटी बहन है 7-8 साल की। अभी जो बच्चियां आपके यहाँ आ रही है अभी उन अभिभावकों को कैसा मार्च से कुछ भी नहीं, मार्च से कोई बच्चे को कुछ नहीं। हम ये घर जाके हम ये पैकेट खुद हम घर जाके देख के आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बुलाना है नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं करना, सोशल डिस्टेंस रखना है बिल्कुल। इसीलिए बच्चों को बिल्कुल हम यहाँ पर अभी हम 2 जनों को भी खड़े नहीं होने देते, क्योंकि हमारे को आंगनबाड़ी पे तो ये सब काम बंद है हमारा। बस सिर्फ योजनाओं का लाभ देना है। तो ये आंटी जी लाडली लक्ष्मी योजना का भरने आई, इनसे कागज पहले आपका नाम बदला दीजिए। इनके घर जाके और ये कागज देने आई है, बस इनका फॉर्म भर लेंगे। 7 साल की नहीं 5 साल वो तो आ गया था। हो जाएगा सेडी है। अरे इधर आप बुला लीजिएगा, मेरी दुकान नहीं है। और वायरल हो जाए ताकि लोगों को डर बैठ जाए। बच्ची सुरक्षित रहे। 100%। अब हमें मालूम है हम कुछ भी करें, बच्ची तो आई। अरे नहीं, लेकिन लोगों को एक मैसेज
जी मैम, इस केस के बारे में आपकी क्या तहकीकात के सब्जेक्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली घटना हुई है बड़ी दुखद और अमानवीय घटना है, क्योंकि एक व्यक्ति पड़ोसी में भी भरोसा करता है, घर के दूर का रास्ते का भी है, तो बच्ची बेचारी हंसी खुशी जा रही, उसे नहीं भरोसा क्या हो। और इसने जिस प्रकार से घटना की है, सिर कुचला हुआ छोड़ा ले जाके, वो तो जल्दी पहुंच गया तो उम्मीद बंधी की बच जाएगी। अगर नहीं देख पाते रात को हो सकता है और बड़ी बड़ी खत्म हो जाती। बच्ची छोटी थी, ब्लड ज़्यादा बह गया और उसके फ्रैक्चर ही होते सिर में। अब इसमें हम लोगों ने 307 354 कायम किया था, अब धारा 300 तो बढ़ गई है। मर्डर है और जघन्य है, तो वरिष्ठ अधिकारी हमारे जो चिन्हित में भी रखेंगे और हमारे प्रयास होंगे सख्त से सख्त जो सजा मिले। और इसमें हम साक्ष्य जो हमारी चीज़ें हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य अनुसंधान द्वारा इकट्ठे हम लोग करेंगे, CCTV फुटेज वगैरह भी है, जिससे ऐसा कि जिससे इसको कोई लाभ ना मिले, कहीं बचत इसकी ना हो पाए, और सख्त से सख्त इसको हम कार्रवाई करें सजा देंगे। आप मैं TI इंद्रेश त्रिपाठी, थाना प्रभारी भवन। क्या मामला है और आपने क्या आवेदन दिया और शासन ने और पुलिस विभाग ने क्या कल शाम के लगभग 7:30 से 8 बजे के मध्य उपरांत हमारे दलित समाज की मासूम बच्ची 6 वर्ष की थी और वहीं मोहल्ले में रहने वाले एक रिश्तेदार अलोने करके एक युवक है, जो बच्ची का रिश्तेदार था, पहला फुसला के बच्ची को ले गया उन्हें जंगल में और खंडर में ले जाकर उन्होंने दुष्कर्म का प्रयास किया। असफल होने पर बच्ची के साथ में जो मारपीट की, उनने पत्थरों से वार किए, फरसी से वार किए, जिससे उसका पूरा बच्ची का चेहरा डैमेज हो गया, सिर डैमेज हो गया, जबड़ा डैमेज हो गया और बहुत ही ज़्यादा रक्त स्नाव हो गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस प्रशासन ने बच्ची का शव ढूंढा, हालांकि उस समय वो जीवित अवस्था में थी। थाना प्रभारी भंवर कुआं ने जो है बच्ची को लेकर एप्पल हॉस्पिटल पहुंचे, एप्पल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। देर रात रक्त ज़्यादा स्नाव होने से बालिका का निधन हो गया। आक्रोशित परिजन, आक्रोशित समाजजनों के साथ अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में थाने पर यह मांग की गई है, माननीय इंदौर पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि आरोपी को फांसी की सजा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस दायर हो तथा उसका तत्काल जुलूस निकाला जाए, जिससे नशेड़ी जो वहाँ पर जो नशेड़ियों का हुजूम है, जो चरसी, गांजेड़ी और दारूड़े बेवड़े लोग वहाँ पर जो झुंड बना के नशा करते हैं और इस तरह के अपराधिक कृत्यों में सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में दंडात्मक कार्रवाई हो, उनका जुलूस निकले, इस मांग को लेकर हमने धरना दिया था। फांसी की मांग को लेकर धरना दिया था तथा 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस केस की सुनवाई हो, ये हमारी मांग थी। जिसको अभी भौरकुआ थाना प्रभारी से आपकी चर्चा हुई, उन्होंने आपको अभी क्या आश्वासन दिया कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस विषय को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही भेजेंगे, जो 3 महीने के अंदर इस केस का डिसीजन होगा, जिसमें फांसी की सजा होगी, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया तथा कल सवेरे आरोपी का जुलूस निकाला जाएगा, ये भी मुझे आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बिहाफ पर, उस आधार पर आज भलाई समाज ने यहाँ धरना समाप्त किया है और हम जो है अब बच्ची के घर जाकर जो है अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। पहले जिला में होगा, क्योंकि अपना क्षेत्र जिला का लगता है। अगर जिला अधिकारी के पास टीम की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर वो ट्रांसफर करने तो नहीं होगा, वो वहाँ से बुलवा सकते हैं डॉक्टर का। इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता कि महिला डॉक्टर को बुलवा सकते, वहाँ से वो डॉक्टर वहीं बुलवा लेंगे, साहब वहीं गए हैं, जो भी स्थिति होगी अभी तकलीफ होती है, ये तो हम उसके बाद ही बता इसीलिए तो जा रहे हैं। पंचनामा और लास्ट उसके देखने के बाद ही होगा। अपन डायरेक्ट देखा नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते। समाज की ऐसी अपेक्षा और प्रशासन से आशा है कि फांसी हो, भले भाई ये रिश्तेदार है, हम उसको किसी भी हालत में बकसना नहीं चाहते। इनको लेकर होगा, हम लोग उसके लिए टीम गठित है, साथ गए हैं, वीडियोग्राफी होगी, PM होगा, जो भी होगा, जैसा होगा। जब परिजनों को एक और आशंका है कि अन्य आरोपी भी हो सकते हैं, 1-2 ऐसा हाँ, तो विवेचना का तथ्य तो इससे हम पूछताछ करेंगे ना, पूछताछ होगी, विवेचना का तथ्य होगा और भी कोई जानकारी होगी और भी कोई आरोपी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसकी भी कार्रवाई होगी। वो तो सबको घेरेंगे, उसकी टेंशन आप लोगों का भी, अभी का काम आप लोग करवाएंगे। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज़ जंक्शन के साथ। धन्यवाद।